हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, वैसे तो हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साथ पढ़ते हैं, बट बहुत सारे एस्पायरेंट्स को इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के पूरे कंसेप्ट को आज की इस वीडियो में समझेंगे, और अगले लेक्चर के अंदर हम पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है अपडेट भी रेगुलर आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले कुछ टर्म्स है जिसको समझना, क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल या हम इसे सम भी कहते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कि द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड एट अ सर्टेन रेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल और द सम। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, अगर आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं, तो जो 10 लाख अमाउंट है ये आपका क्या है, देखिए बेसिकली प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल। इसके ऊपर फिर ऑब्वियस सी बात है, देखिए आपको बैंक को इंटरेस्ट भी देनी होती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली क्या होता है, जो आपने बोरो किया है बैंक से, या अगर आप किसी को देते हैं, किसी अपने एक फ्रेंड को अगर आप पैसा उधार पे दे देते हैं, जैसे 50,000 रुपए, तो वो क्या बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है। जो आप बोरो करते हैं या किसी को दे देते हैं उधार पर, तो वो हमारा हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल। क्लियर है, या उसे हम सम भी कहते हैं। देन इसके अलावा देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैसा कहीं से किसी से ले रहे हैं, जैसे बैंक से ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस पर इंटरेस्ट भी बैंक को देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट क्या है, एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोअर फॉर यूजिंग समवंस मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो आप ऑब्वियस बात है, आप किसी सेकंड पर्सन का जो है पैसा यूज कर रहे हैं, तो उस पर आपको देखिए इंटरेस्ट तो है, वो तो देखिए देना ही पड़ेगा। तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्लियर है। तो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोर फॉर यूजिंग समवंस मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आप जो बेसिकली बोरो करते हैं, या सम, जैसे 10 लाख रुपए आपने बैंक से लिया, उसके ऊपर जो आप रेगुलर इंटरेस्ट देंगे बैंक को, वो आपका इंटरेस्ट हो गया। और इसमें देखिए अब हमारी दो चीजें आती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें देखिए फर्क क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि द इंटरेस्ट ऑन अ सम बोरोड at a certain rate for a certain period is given uniformly, then it is called simple interest। यानी अगर आपका इंटरेस्ट हर साल जो है अगर वो सेम रहता है, उसमें अगर कोई चेंज नहीं आता, या गिवन पीरियड के बाद अगर आपका इंटरेस्ट की अमाउंट सेम है, तो वो हमारा देखिए किस कैटेगरी के अंदर आता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अब देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप 100 रुपए जो है, अगर आप किसी को 100 रुपए उधारी पे देते हैं, ठीक है, 100 रुपए आप उसे उधारी पे देते हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसे हर साल चार्ज करेंगे। क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, देखिए आप हर साल उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो 100 का 10% क्या हुआ, 10 रुपए हो गया। तो यानी वो आपको हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट देगा। तो यानी पहले साल भी आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल भी 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरे साल भी। इसका देखिए बेसिक चीज है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर साल जो है सेम ही रहेगा। यानी आपको 100 रुपए पे ही जो है हर साल 10-10% का इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा आपको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर के लिए जैसे 100 रुपए दिया, तो फर्स्ट ईयर आपको उस पर 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा 10 रुपए। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब आपका जो पहले 100 रुपए था, आपका 10 रुपए इंटरेस्ट आपका इकट्ठा हुआ, तो आपको वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। तो अब 110 रुपए पे अगर आप 10% निकालें, तो क्या हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। तो फिर आप अगर इस 11 रुपए इंटरेस्ट को ऐड कर दे प्रिंसिपल में 110 में, तो फिर 121, तो 121 का 10% क्या होता है, 12.1। तो बस फर्क बेसिकली इतना सा है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो हर साल जो है आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर साल सेम रहता है। अगर 100 रुपए पहले साल है, तो दूसरे साल भी 100 रुपए होगा, और तीसरे साल भी 100। तो वैसे बात है, जब प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी हर साल जो है उतना ही मिलेगा। 100 का आप 10% जब भी निकाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपको 10 रुपए ही मिलेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो देखिए प्रिंसिपल के अंदर अगले साल ऐड हो जाता है। तो अगर पहले साल आपका 10 रुपए इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट, तो वो अगले साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 से बढ़ के 110 हो जाएगा। तो 110 का जब आप 10% निकालेंगे, तो वो 11 रुपए आएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसका डिटेल देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो के अंदर दे दूंगा। बट उससे पहले देखिए कुछ फॉर्मूलाज क्लियर कर ले, बहुत जरूरी है कि लेट कर ले, अगर हम प्रिंसिपल को पी, ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल को पी मान ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट को r% मान ले पर एनम, और टाइम पीरियड को मान ले टी ईयर्स। क्लियर है। प्रिंसिपल हमने मान लिया p रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r% है पर एनम, और टाइम पीरियड है टी ईयर्स। तो इस केस में आपका देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है,
सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, वो है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी प्रिंसिपल अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे आप टाइम पीरियड से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो इस तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। फिर आपको देखिए अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी आपको अगर पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो सिंपली आप जो ऊपर वाला फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का, उसमें आप पी को एज इट इज रहने दे, बाकी आप आर और टी को जो है उस तरफ ले जाए दूसरी तरफ, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका 100 इंटू एस आई अपॉन में आर इंटू टी। ठीक है, तो यानी ऊपर वाला जो मेन फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, उसी को यूज करके जो है मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल निकाला। क्लियर है, उसी को यूज करके जो हमने प्रिंसिपल निकाला, क्योंकि बाकी सारी चीजों को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए। तो हो जाएगा 100 अपॉन एस आई इंटू में आर इंटू टी। क्लियर है, 100 इंटू एस आई अपॉन में आर इंटू टी। वैसे अगर आपको देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो यानी उस केस में हम क्या करेंगे, आर को एज इट इज रहने देंगे, बाकी पी और टी को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो 100 इंटू एस आई अपॉन में पी इंटू टी। और वैसे अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो अगेन टाइम पीरियड को हम एज इट इज यही पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी 100 इंटू एस आई अपॉन में पी इंटू आर। तो देखिए सारे फॉर्मुलास तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का पता है फॉर्मुला यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आप बाकी सारे फॉर्मुलास निकाल सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देखिए अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं कि सिंपल इंटरेस्ट तो एक चीज है, जब हम बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट में देखिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था 100 रुपए का, कि आपने किसी को 100 रुपए उधार पे दिए, ठीक है, उस पर आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 10% के हिसाब से 10 रुपए। तो देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है 100 रुपए, क्योंकि आपने 100 रुपए दिए उधारी पे। आपका इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10 रुपए है, जबकि अमाउंट आपका क्या है यहाँ पे 110 रुपए, यानी प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक साल के बाद आपको कितना मिला रिटर्न में, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी 100 प्लस में 10 यानी आपको 110 रुपए मिला। तो अमाउंट बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम प्रिंसिपल में ऐड कर दे सिंपल इंटरेस्ट को। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। अमाउंट हमारा फाइनल होता है जिसमें हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट में 1 प्लस में आर टी अपॉन में 100। P यानी प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। क्लियर है, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये है कि अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 12%। तो एक पर्सन है जिसने बैंक से लोन लिया 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 3 सालों के बाद आफ्टर 3 years ही हैड टू पे 5400 रुपीज एज इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। ठीक है, और उस पीरियड के लिए यानी क्योंकि उसने 3 साल के लिए पैसा लिया है उधार पे, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा बैंक को 5400 रुपीज। हमें बताने की कितना उसने अमाउंट बोरो किया था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो कि उसने बैंक से बोरो किया था। तो मैंने आपको देखिए यहाँ पे ही बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बस हम जो एसआई वाला फॉर्मूला है उसमें हम प्रिंसिपल को एज इट इज इधर रखेंगे, बाकी वाली टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यानी अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो 100 इंटू एस आई अपॉन में आर इंटू टी। तो 100, ठीक है 100 ये रहा हमारा, इंटू में एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना आप पे कर रहे हैं बैंक को 3 साल के लिए, 5400 रुपए 5400 रुपीज पे कर रहे हैं ना। तो 3 साल के पीरियड के लिए आपने इंटरेस्ट कितना पे किया 5400 रुपीज बैंक को। तो ये हो गया, और अपॉन में क्या आएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा क्या है 12% है, और टाइम पीरियड आपने कितने साल के लिए पैसा लिया है 3 साल के लिए। तो बस आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे सोल्व कर लेंगे तो 15,000 रुपए। तो यानी आपने बेसिकली बैंक से कितना पैसा उधार लिया था 15,000 रुपए आपने बैंक से उधार लिया 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, जिसपे आपको 5400 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ा। अगर यहीं पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल यानी 15,000 में इस 5400 को ऐड कर देते हैं। और क्योंकि जो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट 5400 रुपीज जो है वो 3 साल के लिए, अगर आपको पर ईयर निकालना है तो आप सिंपली से अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, आप इसे सिंपली डिवाइड कर लें, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा इक्वल रहता है हर साल, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा हमेशा इक्वल रहता है। तो 1800 आ जाएगा, तो यानी हर साल इस पे आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा 1800 रुपए बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ए लेंट रुपीज 5000 टू बी फॉर 2 years and rupees 3000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received rupees 2200
इन ओल्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ए एक पर्सन है जिसने 5,000 रुपए बी को दिए सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के टाइम पीरियड के लिए, जबकि सी को उसने दिए 3,000 रुपए 4 साल के टाइम पीरियड के लिए ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बी से चार्ज कर रहा है वही सी से भी चार्ज कर रहा है, यानी उसमें कोई फर्क नहीं है। और टोटल जो उसको इंटरेस्ट के तौर पे पैसा मिला वो कितना है, 2,200 रुपए है। ठीक है, अगर हम बी और सी दोनों से जो इंटरेस्ट उसका इकट्ठा हुआ अगर उसे ऐड करें तो 2,200 रुपए। हमें बताने की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ए क्या चार्ज कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बेस्ट है कि हम लेट कर लेते हैं रेट बी R% पर एनम। क्लियर है, हमने लेट कर लिया रेट को, हमने एज्यूम कर लिया R% पर एनम। चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले तो हमने इसे लेट कर लिया R। तो बाकी देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, ये P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हम B से जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ और जो C से इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ दोनों को ऐड करके किसके इक्वेट कर देंगे, 2,200 रुपए के। क्योंकि हमें ये चीज क्लियर है कि दोनों को मिला के B और C को मिला के कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, A को 2,200 रुपए। तो हम पहले B का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि B से उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का ऑलरेडी फॉर्मूला बताया P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट उसने B को कितना दिया, 5,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि दोनों के केस में सेम है, B और C के केस में, तो इसलिए हमने इसे लेट कर लिया R%। तो ये R आ गया, वो हमें निकालना भी है। और टाइम पीरियड कितना है, 2 साल है B के केस में, अपॉन में 100। प्लस में अगर हम C के केस में इंटरेस्ट निकाले तो प्रिंसिपल अमाउंट C के लिए कितना है, 3,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन R है और टाइम पीरियड 4 साल के लिए, और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 100 से ये 5,000 को अगर हम कट करेंगे तो 2 जीरोस कट जाएंगी। वैसे 3,000 के लिए भी अगर हम 2 जीरो से 2 जीरोस कट जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 100R प्लस में 120R इज इक्वल टू 2200। क्लियर है, क्योंकि जो डिवाइड जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है वो तो देखिए 5,000 को कट हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 जीरोस कट जाएंगे। वैसे ही 3,000 के अंदर भी 2 जीरोस कट हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा क्या, 100R प्लस में 120R इज इक्वल टू 2200। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर दें 120 प्लस 100 को तो 220R, तो R क्या हो जाएगा 2200 अपॉन 220, यानी ये कट जाएगा तो 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ए चार्ज कर रहा है बी और सी से, 10% पर एनम के हिसाब से जो है रेट जो वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से बेसिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमें सॉल्व करना था। तो ये था बेसिकली देखिए सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे। मैं अगली वीडियो में आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ताकि फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है और कैसे आपको इन क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करके इजिली सोल्व करना होता है। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। देखिए SICI के क्वेश्चंस बट प्रैक्टिस मैटर करती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजिली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा देखिए जो पूरा 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, जो कि देखिए हमने 4 मई से स्टार्ट किया हुआ है, और हमारा पूरा मई और जून मंथ में हम आपको बैंकिंग एग्जाम्स के सारे टॉपिक्स का जो है वो ओवरव्यू दे रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।